शेक तो क्या होता है, आप लोग हर मौसम में बना लेते हो, क्योंकि बनाना के साथ एक ब्यूटी है। हालांकि आज के डेट में आपको पता है मैंगो भी हर मौसम में आने लगा, बहुत सारी जगह अवेलेबल हो ही जाता है। 50 रुपये किलो भी आ जाएगा, 25 रुपये किलो भी मैंगो मिल जाएगा, और जब सीज़न नहीं रहेगा 200-250 रुपये किलो भी मैंगो मिल जाता है। और लोग लेकर आते हैं जो खाने के बहुत शौकीन होते हैं और शेक भी बनाकर पीते हैं। तो इसीलिए प्लीज़ क्यों उसको मिनिमाइज़ करना है, या उसको कम करना है, या उसको छोड़ने की कोशिश करना है। इसीलिए क्यों मैं करी मिनिमाइज़, क्योंकि बहुत सारे लोग ना मैंगो शेक के साथ हाईली, मतलब उनको कह सकते हैं कि मैं ऐसे लोग को भी जानती हूँ जो दिन में खास करके बच्चे रहे हैं, यंगिस के यहाँ लगे रहे हैं, बट उन्होंने खाना नहीं खाया, पूरे दिन सिर्फ मैंगो शेक पिया है। तो मैं ऐसे लोग को भी जानती हूँ जिनको मैंगो शेक का मतलब कहते हैं ना नशा होता है। तो ये सारी चीज़ होती हैं, लेकिन मैंगो का भी नशा बहुत सारे लोग को होता है। मेरे पास ही मतलब मेरे घर में बच्चा है छोटा सा, उसको मैंगो बहुत पसंद है। तो इसीलिए मैं बता रही हूँ, क्योंकि मैंने आसपास लोगों को भी देखा है और इस तरह की चीज़ें। तो शास्त्र जो कहता है मैं क्रिस्टल क्लियर आपको बता रही हूँ। अगला है बनाना शेक के बारे में बात करे वाले थे। तो कदली फलम ताल फलेन पैसा ददना तक्रेणवा, तो ये भी सूत्र स्थान 20वां अध्याय जो है उसी में ये सारी चीज़ें हैं दे रखी हैं। तो कदली का मतलब होता है केला होता है, तो कदली का फल होता है, चाहे ताल का फल हो। इन सारी चीज़ों को किसके साथ नहीं लेना चाहिए, दूध के साथ नहीं लेना चाहिए। ददना मतलब दही के साथ नहीं लेना चाहिए, और तक्र के साथ नहीं लेना चाहिए। अब आप कहोगे ना, बहुत सारे लोग यहाँ पर होंगे जो ये कहेंगे कि मैडम दही के साथ कौन लेता है, लेकिन मैं आपको बताऊं, आप देखोगे यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस पड़े होंगे, और अमेरिकन जो होते हैं वेस्टर्न वाले, वो ज़्यादा इस तरह की कोशिश करते हैं कि दही में आम काट कर डाल लिया, दही में बनाना काट करके डाल लिया, या चला लिया बढ़िया से और बच्चे को दे दिया। और थॉट प्रोसेस वही एग्जैक्ट कि हमने दूध लिया, हमारे पास दूध की प्रोटीन आई। ये जो आजकल बहुत गंदा सा कल्चर हर चीज़ का हो गया ना कि दिस इज प्रोटीन, तो प्रोटीन के नाम पर कुछ भी ले लेंगे। वेदर बॉडी कैन एडजस्ट या वेदर बॉडी कैन एब्जॉर्ब या डाइजेस्ट कर सकती कि नहीं कर सकती, उनको इससे कोई मतलब नहीं है। दे विल ईट, दे विल कंज्यूम, क्योंकि टेस्ट लग रहा है। उससे होता नहीं कि हम अपने टेस्ट को जस्टिफाई करने के लिए कुछ भी लॉजिक को लगा लेते हैं। तो यही सारी चीज़ें चल रही हैं, इसलिए वजह से मैं आपको बता रही हूँ। तो होता क्या है कि वो चराएंगे, फिर बच्चों को देना है तो उसमें अच्छे से शुगर वगैरह भी डाल लेंगे। और बच्चे भी आजकल क्या है, क्यों मैं बच्चों की बात करूँ कि मेजॉरिटी बच्चों के साथ भी इस तरह की प्रॉब्लम है। डॉक्टर ओम त्रिवेदी सर नमस्ते। एक्चुअली टेक्निकल इशू की वजह से आप कैमरे पर नहीं आ पाते हो, सो मैं नहीं लाती, तो सो आई एम सॉरी सर। तो मैं आपको वही चीज़ बता रही हूँ। तो लोग सोचते हैं बच्चों को एक तो आप पिलाना खिलाना चाहते हो तो कम खिलाइए, क्योंकि विरुद्ध आहार है। आप देख लीजिए आपके बच्चे की प्रकृति कैसे, अगर कफज प्रकृति का बच्चा है तो मोटा ताजा वगैरह इस तरीके से आप समझ सकते हो। कफज प्रकृति वाले होते हैं जो बिल्कुल बैठे रहना पसंद करते, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं। तो उन बच्चों को भूल करके भी शेक वगैरह ज़्यादा नहीं दीजिए, खास करके बनाना शेक के केस में याद है मैंने आप लोग को सेशन में एक बार और बताया था कि जो लोग बनाना शेक वगैरह लेते हैं उनको इनफर्टिलिटी ज़्यादा हो जाता है, मेल इनफर्टिलिटी, मेल इंपोटेंसी वगैरह के कॉजेज ज़्यादा होने लगते हैं, बिकॉज चैनल ब्लॉकर की तरह ये सब चीज़ें काम करती हैं। तो हमारे मतलब बॉडी के अंदर चीज़ें जो फ्लो करनी चाहिए सही डायरेक्शन में, सही तरीके से, सही वक्त में, वो चीज़ें फ्लो नहीं कर पाती, उसमें डिस्टर्बेंस आती है, ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करते हैं, एक तरीके से कह सकते हो पैसेज को कम करते हैं, नैरोइंग करते हैं। इस वजह से तकलीफ आती। तो जितना हमने गार्निशिंग करके खाना शुरू किया, आप देखते हो मैं अपने हर सेशन में सिर्फ इस बात की बात करती हूँ कि आप प्लीज़ गार्निशिंग करके मत खाइए। तो जितना आप गार्निशिंग करके खा रहे हो उतनी सारी बीमारियों को आप इन्वाइट कर रहे हो। तो यहाँ पर क्लिस्टर क्लियर है, तो केला भी है, तो न दूध के साथ खाना है, न दही के साथ खाना है, न तक्र के साथ खाना है। तो प्लीज़ इस बात का ख्याल रखें। इसीलिए मैंने आज इस सेशन को लिया, क्योंकि गर्मी का मौसम है, केला भी अच्छे से आ रहा है, मैंगो भी अच्छे से आ रहा है। और माएँ खास करके क्या करती हैं, बच्चा मेरा कई सारा नहीं खा रहा, टाइम लगा रहा है, शेक बनाया पिला दिया। तो कुछ लोग क्या करते हैं, लीची का शेक बना कर देते हैं, कुछ लोग एप्पल का शेक बना कर देते हैं, और बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उसमें आप चीनी भी डाल देते हो। और आपको पता है शुगर इटसेल्फ एक ऐसी चीज़ होती है कि वो फ्लेवरिंग एजेंट की तरह काम करती है और बढ़िया सा फ्लेवर मिलता है। तो बच्चे बड़े मन से लेते हैं, बड़े भी बहुत मन से लेते हैं। कई सारे लोग को तो ये भी लॉजिक लगता है ना कि फल खाने में कौन इतना टाइम लगेगा, फल को तो चबाना पड़ेगा। यहाँ गिलास उठाए, गटक करके पी गए और मामला ख़त्म हुआ और चल लिए, एनर्जी मिल गई। ये सारे लोग वही लोग कर सकते हैं जो हद से ज़्यादा फिजिकल लेबर करते हैं, जिनकी डाइजेस्टिव फायर अच्छी है, एंड दे शुड बी ऑलवेज, उनको भी कम करना है। लेकिन नॉर्मल जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल वाले हैं उनको प्लीज़ शेक वगैरह पीना अवॉइड करिए, या शेक वगैरह पीना कम कर दीजिए, क्योंकि शास्त्र क्रिस्टल क्लियर बता रहा है ये विरुद्ध आहार में आता है। दिस इज़ नॉट गुड फॉर योर बॉडी, ठीक है। और शास्त्र को पहले से पता था, इसीलिए सोचो हमारे इतनी संहिताएं पुरानी हैं उसमें भी ये सारी बातें कही गई हैं, और इसीलिए मैंने इसके बारे में भी आपसे बात किया। और मैंने कहा विथ रेफरेंस मैं आपको श्लोक के साथ बताऊंगी। गरिमा सैनी जी नमस्ते। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है ना, अगर आप ऐसे कोई बात करो तो बोलते नहीं। मैंने इसीलिए आपको वो भी बताया कि आपको क्या चीज़ें हैं, मतलब जहाँ से आप जा सकते हो बड़े आराम